टिकटॉक के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की सरकार ने 59 ऐप की पाबंदी को लेकर अब अंतिम आदेश दे दिया है, परंतु हमें गर्व है कि भारत में हमारे लाखों यूजर्स हैं और हम लोग भारत सरकार के आदेश को मानने की प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। हम लोग सरकार के सामने अपनी बात रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि ये पाबंदी सुरक्षा, संप्रभुता और भारत की अखंडता के लिए जरूरी है। हम भारत के नागरिकों के डेटा और निष्ठा पर किसी प्रकार की सेंध नहीं चाहते हैं। भारतीय सैनिकों ने चाइना से लगने वाली सीमा को पार कर गैरकानूनी ढंग से गतिविधियों को अंजाम दिया और चीनी सुरक्षा बलों पर उस्काने वाला हमला भी किया। इन सब से 15 जून को गलवान घाटी में चीन और भारत की सीमा सुरक्षा बलों के बीच जानलेवा झड़प भी हुई और तब से भारत में उग्र राष्ट्रवाद देखने को मिल रहा है और चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग की जा रही है। चाइना से बॉर्डर पर तनातनी के बाद भारत सरकार ने सोमवार को 59 ऐप बैन करने की घोषणा की, जिसमें मोस्ट पॉपुलर ऐप टिकटॉक सहित वीचैट, अलीबाबा ग्रुप के यूसी ब्राउजर, फैशन वंडर साइट एंड वाइडो मैप भी शामिल है। इन ऐप का यूज़ ऐप्स और पर्सनल कंप्यूटर दोनों पर किया जाता है। भारत सरकार ने अपने इस फैसले को आपातकालीन उपाय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया। भारत और चाइना के सेना लद्दाख में बॉर्डर पर आमने सामने है। 15 जून और हिंसक झड़प भी हो गई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। टिकटॉक ने कोरोना वायरस को लेकर पीएम केयर्स में 30 करोड़ का चंदा भी दिया था। अब चाइना का रिएक्शन इन सब पर कुछ इस तरह है कि चाइना के सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के अंग्रेजी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत सरकार के इस फैसले पर लिखा है कि ये कदम अब ऐसे वक्त पे लिया जा रहा है जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर तस्वीर बड़े पैमाने पर देखी जा रही है, जिसमें भारतीय नागरिक चाइना में बने हुए टीवी तोड़ रही है। अब इन सब के बीच टिकटॉक के प्रतिद्वंदी बोलो इंडिया ने कहा कि उनके बड़े प्रतिद्वंदी टिकटॉक के बैंड होने से उन्हें काफ़ी फायदा मिलेगा। एक बयान में को फाउंडर और सीईओ वरुण सक्सेना ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि हम सरकार की चिंताओं को समझते हैं। ये बोलो इंडिया और दूसरे भारतीय ऐप के लिए एक अवसर भी है क्योंकि भारतीय संस्कृति और डेटा सुरक्षा को पहले प्राथमिकता देते हुए अच्छी सेवा भी देगा। टिकटॉक डेटा के निष्ठा और भारतीय कानून के हिसाब से सुरक्षा जरूरतों का पालन करता है। हम भारतीयों का डेटा किसी भी विदेशी सरकार के साथ साझा नहीं करता, यहाँ तक कि हम चीन के साथ भी डेटा का साझा नहीं करते हैं। हम यूजर्स के निष्ठा का मजबूती से सम्मान करते हैं। टिकटॉक इंडिया के प्रमुख निखिल गांधी का कहना है कि टिकटॉक ने भारत का लोकतांत्रिकरण किया है। ये 14 भारतीय भाषाओं में है। भारत में इनके लाखों के यूजर्स हैं। ये उनके लिए एक मंच है जिनकी प्रतिभा अनदेखी रह जाती है। कई तो ऐसे यूजर्स भी हैं जिन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल तो टिकटॉक से ही जाना है। सरकार के इस फैसले से आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।